हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत कर रहे हैं भारतीय में विश्व करंट अफेयर्स 28 सितंबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट। यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी आल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी ऐसे रोटेशन में चलती रहेगी। लो अब शुरुआत कर रहे हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया गया? यह बनाया गया 27 सितंबर को। ऑप्शन बी सही है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व लिम्फो जागरूकता दिवस और नेशनल इंजीनियर डे, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व अल्जाइमर दिवस, 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस या अंत्योदय दिवस, 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय हथियार उन्मूलन दिवस। तो कंप्लीट सितंबर माह के जितने भी डे हैं वो कंप्लीट आपको याद रहने चाहिए। कंप्लीट दे रखें तो कंप्लीट आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने खां उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये की अमृतसर, पंजाब में। ऑप्शन सी सही है, ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में अप्सा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? ये एक अशांत वातावरण के लिए है ये कानून अप्सा, जो जिसमें किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है शक के दायरे में। तो ये बढ़ाया गया ऑप्शन बी नागालैंड में। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर पहला राज्य नागालैंड बना है। पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। फागनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको नागालैंड के बारे में पता होना चाहिए। यह आप नागालैंड की लोकेशन देख रहे हो भारत के मैप में। पूर्वोत्तर भारत में है नागालैंड और नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। और नागालैंड के सीएम कौन है? नेपियू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? ले गणेशन। और सीएम कौन है? नेपियू रियो। तो कंप्लीट फैक्ट और रियल नागालैंड की आप लोकेशन देख ही रहे हो नागालैंड के मैप में। पेरियन या कोहिमा, नीचे से दिमालपुर, प्रेक, यह कंप्लीट आप लोकेशन देख सकते हो। आसाम नागालैंड के नज़दीकी का राज्य है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में डेविड मैकलम का निधन हुआ है। वे कौन थे? वो एक थे अभिनेता। कौन थे? अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाज सिप्त कौर समरा ने कौन सा पदक जीता? इन्हें जीता स्वर्ण पदक। किसमें? एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाज सिप्त कौर समरा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता सिप्त कौर समरा की ये आप फोटो देख ही रहे हो। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 50 मीटर एयर राइफल में। ये भी आपको पता होना चाहिए किसमें? 50 मीटर एयर राइफल में। और एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा है कहाँ? चीन में। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने T20 में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया नेपाल ने। 314 रनों का सर्वोच्च स्कोर T20 में। किसने? नेपाल ने। गाय जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वेश्वर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया नेपाल का। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। नेपाल के उपराष्ट्रपति
ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया? तो कंप्लीट फैक्ट आपको नेपाल के बारे में पता होना चाहिए। ये आपको लोकेशन दिख रही है नेपाल की, और नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल। तो ये आपको कंप्लीट नेपाल की लोकेशन का पता होना चाहिए। और नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। ये भी नेपाल भारत और चाइना के बीच में स्थित है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको नेपाल के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है? ये की है बिहार सरकार ने। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बिहार शीर्ष पर रहा। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। बिहार सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो कंप्लीट फैक्ट बिहार के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आप बिहार का मैप देख रहे हो, भारत के नक्शे में उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है बिहार। और बिहार नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय के लिए भी बिहार प्रसिद्ध है। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर बिहार के गवर्नर है। तो बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? ये किया गया 2018 एवरीवन इज हीरो। 2018 एवरीवन इज हीरो को ऑप्शन बी सही है। इस फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? यह बनी अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी। यह आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला बीट अधिकारियों शक्ति दीदियों का नाम दिया है? अधिकारियों को शक्ति दीदियों का नाम दिया है। ये दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की। एमलेज प्लेन ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई। तो कंप्लीट फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। यह भारत के मैप में आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश की लोकेशन, उत्तर पूर्वी इसी के बीच में स्थित है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। और उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है? योगी आदित्येंद्र नाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? श्री आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। और उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस। और राज्य वृक्ष कौन सा है? पलाश। ये आपको कंप्लीट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एडीबी ने बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्या है? भार्गव दास गुप्ता को। हाल ही में एडीबी इंडियन नेशनल एशियाई डेवलपमेंट बैंक बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? भार्गव दास गुप्ता को। ICICI लोम्बार्ड ने संजीव मंत्री को MD CEO के रूप में नियुक्त किया है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन SK स्वामी चुने गए हैं। सेसी के निर्देशक का पदभार जोशित रंजन ने संभाला है। कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष रक्षा रमैया को चुना गया है। नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्राइब्रेट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है? ये की PM नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैग्स एंड विगल्स का विमोचन हुआ? ये हुआ विजया राघवन द्वारा। ऑप्शन सी सही है।
लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की। राधिका एगेट द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया। तो एक कंप्लीट बुकों का आपको पता होना चाहिए। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? ये करेगी गूगल कंपनी। भारत में भूकंप की पहले जानकारी देगी, भूकंप चेतावनी जो जिससे पहले तैयार हो सके, तो ये करेगी गूगल कंपनी। तो आपको ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? ये बढ़ाया गया एम राजेश्वर राव का। एम राजेश्वर राव का आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया। पहले 2020 से 2023 3 साल था, इसको बढ़ा के अब 1 साल और बढ़ा दिया, 2024 तक रहेगा। किनका? एम राजेश्वर राव का। यह आपको ध्यान रखना है। यह भारतीय आरबीआई रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिए गए। पहले 2020 से 2023 तक, अब 24 तक कर दिया गया। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल में इंडियन ग्रेड फिक्स 2023 किसने जीता है? ये जीता मार्को बेचेंची ने। किसने? मार्को बेचेंची। ऑप्शन बी सही है, इसका लगभग ने सही जवाब दिया। और आप कईयों ने तो लिख के जवाब दिया। आप जितना लिखोगे उतना ही आपका करंट मजबूत होगा। तो आप जितना हो सके उतना लिखने की कोशिश करें, लिखकर जवाब देने की कोशिश करें, जिससे आपका करंट मजबूत हो सके। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में यूनिक्लो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये कल की क्लास का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और यूनिक्लो में बता सकता हूँ कि ये जापान की कंपनी है। इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट से अवगत कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।